नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान पर। कल 14/4/2021 को एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा कि जो कोविड-19 की सेकंड लहर थी उस लहर में किस प्रकार से इस लहर को रोका जा सके। इसको रोकथाम करने के लिए राज्य सरकार ने एक PDF जारी की है जिसमें कुछ नियमों को चेंज किया गया है। आपके सामने वही नियम में भी दिखाने जा रहा हूँ। तो देखो, इसमें है आदेश और वो है राजस्थान सरकार गृह ग्रुप 9 विभाग का है, जो जयपुर के द्वारा दिनांक 14/4/2021 को जारी हुआ है। उसमें लिखा है विषय कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रचार को रोकने हेतु जो गाइडलाइंस है वो इस प्रकार से चलेगी। कोविड-19 के मामलों में ताज़ा बढ़ोतरी चिंता का कारण है। विशेषज्ञों की राय के इसमें कोविड की दूसरी लहर पहली लहर से अधिक खतरनाक है। तो जो दूसरी लहर साबित हो रही है वो 30% ग्रामीण क्षेत्रों में और जो 60% संक्रमण बढ़ रहा है वो 45 से कम आयु के जो वर्ग के लोग हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इसका लहर का असर हो रहा है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है, कुछ नियम्स और कुछ जो परिवर्तन है वो किए गए हैं। सबसे पहले जो परिवर्तन किया गया था वो किया गया था कि जो स्कूली विभाग है, जहाँ स्कूली क्षेत्र है, उनमें 1 से लेकर और 5वीं क्लास तक तो वैसे भी ओपन स्कूल नहीं थी, मैंने स्कूल ओपन नहीं थी तो उनको वैसे भी प्रमोट करना था। लेकिन 6th क्लास से लेकर 9th और 11th क्लास को प्रमोट करने का प्रावधान जारी कर दिया गया है कि अब 6 से लेकर 9 तक और 11th क्लास के कोई एग्ज़ाम नहीं होने हैं, उनको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। और दूसरी बात, उसमें जो 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम की बात थी कि एग्ज़ाम जो इस महीने होने वाले थे उनको स्थगित कर दिया गया है आगे के दिनों के लिए, कि जब भी इसका असर कुछ अलग से होगा या जब भी इसमें सही समय रहेगा तब इन दोनों क्लासों के एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर आई है शिक्षा विभाग के क्षेत्र की तरफ से। इसके साथ में ये कह रहा है कि जो सितंबर-अक्टूबर 2020 में जब पहली लहर का संक्रमण सर्वाधिक पीक पर था, तब जितनी संक्रमित मामले और मृत्यु प्रतिदिन हुई थी उससे अधिक प्रतिदिन पॉजिटिव मामले और मृत्यु अप्रैल में कि अगले 10 दिनों में हो चुके हैं। तो यानी काफ़ी गहरा असर हो रहा है इस चीज़ का। तो विशेषकर आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ में इसके जो कुछ नियम्स है जो आपको मैं बताते चला हूँ कि इसमें नियम्स क्या क्या चेंजिंग किए गए हैं। राज्य में कोविड-19 संक्रमण फैलाव के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए 16/4/2021 से 30/4/2021 तक अवधि के लिए राजस्थान राज्य में निम्नलिखित गाइडलाइंस एक द्वारा जारी की जाती है। यानी ये 16 तारीख से लागू होनी है और 30 तारीख तक ये लागू रहेगी। यानी पूरा एक जो महीना है इसका 15 दिनों का वो लागू रहेगा। इसमें स्थानीय प्रतिबंध क्या रहेगा? स्थानीय प्रतिबंध केस ने कह दिया कि शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों की सीमा में शाम 6 बजे से प्रातः सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। यानी सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 6 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक, यानी पूरी रात क्या रहना है, कर्फ्यू रहना है। सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। टोटल कुल मिला के बंद कर दिया गया है तो वो सारे बंद रहेंगे। बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि 5 बजे बंद कर दिए जाएं ताकि संबंधित स्टाफ व अन्य व्यक्ति 6 बजे तक अपने घर पहुंच सके। तो जितने भी कार्यालय हैं उन सबको 5 बजे तक बंद कर दिया जाए ताकि 6 बजे तक वो अपने जितने भी इसमें कार्यरत व्यक्ति हैं वो पहुंच सके अपने घर पर, ताकि 6 बजे के बाद जो कर्फ्यू है उसमें उनको नुकसान ना पहुँचे। साथ में रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। ये किन किन लोगों पर लागू नहीं होगा उसके बारे में बता देता हूँ। वे फैक्ट्रियाँ जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा है, यानी जो कंटिन्यू काम चल रहा है उनमें ये लागू नहीं होगा। वे फैक्ट्रियाँ जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू होते हैं, जिनमें रात्रिकालीन भी काम चालू रहता है वो भी बंद नहीं रहेंगे। IT कंपनियाँ बंद नहीं रहेगी। केमिस्टिक शॉप जो है वो भी बंद नहीं होंगे। अनिवार्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित जितने भी कार्यालय हैं वो चालू रहेंगे। विवाह संबंधी समारोह है उन पर भी ये लागू नहीं होगा। चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल है उन पर भी लागू नहीं होगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति जो है या सरकार द्वारा अनुमत हैं उन सब पे यह रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू नहीं होगा। इस हेतु
से आस की आवश्यकता नहीं होगी, यानी इन सब के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होनी है। उपरोक्त वर्णित सभी संस्थाएं संगठनों द्वारा कोविड-19 की प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाए, यानी इसने कह दिया कि इसको पालना करना है। शैक्षणिक संस्था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थाएं और लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगे, और सरकारी और निजी संस्थाएं भी इस अनुसार निर्णय लिया गया है। जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ या प्रौद्योगिक परीक्षाओं के जो आयोजन है वो इस शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी। केवल जो प्रैक्टिकल क्लासें होंगी उनके लिए इनको खोलने की आवश्यकता है। मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालयों में भी अध्ययन यथावत रहेगा। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी, इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी अब आप ऑनलाइन क्लासें ले सकते हो, ऑफलाइन सारी आपको बंद करनी होगी। इसके बाद समारोह आयोजन के अंदर विवाह जो समारोह होगा उसमें बैंड बाजा वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा, यानी जो बाजा और जो गाजा बाजा होगा उनके जो मेंबर्स आने वाले हैं उनको बाकी मेंबर से 50 व्यक्तियों से अलग रखा जाएगा, यानी परिवार के 50 सदस्य हो सकते हैं, जो बारात गाजा बाजा वाले होंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा। साथ में कह रहा है विवाह से संबंध में उपकर मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। अगर आपके घर में किसी की शादी है तो पहले मजिस्ट्रेट को आपको इन्फॉर्म करना होगा, या प्राथमिकता से ईमेल द्वारा भी आप इसको सूचना कर सकते हैं। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। स्कैनिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश और निकास की बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे। बार बार सैनिटाइज किया जाना अपने हाथों को और सबको। तो ये बहुत से नियमित नियम है। और ये जो अंतिम संस्कार संबंधी है उसमें क्या जा रहा है कि अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहने, सार्वजनिक दूरी और थर्मल स्कैनिंग करें, हैंड वॉश और सैनिटाइज़र का प्रावधान के साथ में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। तो जो अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं उनको जो संख्या है वो 20 से अधिक ना हो। समस्त प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सामाजिक या धार्मिक जितने भी जो त्यौहार संबंधी है उन सब को अनुमति नहीं होगी, यानी कोई भी जुलूस वगैरह त्यौहार में, धार्मिक प्रोग्राम में निकालने की अनुमति नहीं है। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और सामान्य स्थान बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स, क्लब्स के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं कि समस्त रेस्टोरेंट और क्लब में 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इस हेतु बैठक व्यवस्था को ऑल्टरनेट एक छोड़कर एक रूप में बंद रखा जाएगा। इसके साथ में ये रात्रि 8 बजे तक अनुमत होंगे डिलीवर करने के लिए। आप डिलीवर कर सकते हो रेस्टोरेंट के माध्यम से। उपयुक्त जो व्यवहार होंगे, फेस मास्क, आपको वही चीज़ें लागू रहेगी। फेस मास्क आपको पहनना है, भीड़ भड़ाके वाले स्थान पे आपको जाना नहीं है, सार्वजनिक दूरी आपको रखनी है। और इसके अलावा प्रावधान हेतु सामान्य सुरक्षा जो निर्देश होंगे वो कार्य स्थलों में कि आपातकालीन सेवा जैसे पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और अन्य कोविड कार्य संबंधी एजेंसी के अलावा समस्त सरकारी निजी कार्यालयों जिसमें कर्मियों की संख्या 100 से अधिक है वो कार्यालय उपस्थिति 50% के अनुमत होंगे। शेष कार्मिक वर्क घर से कार्य करेंगे। वर्क फ्रॉम होम कार्मिकों की सेवा एंटी कोविड टीम के रूप में ली जा सकती है। घर से जो कार्य कर रहे हैं जहां तक संभव हो घर से काम करने की विधि का पालना की जाए। कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक को कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकता है। ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष निर्देश हैं। कार्यालय के बाहर से आने वाले आगंतुक कम से कम होने चाहिए, यानी इसमें परिवेश वगैरह कम हो। सार्वजनिक दूरी रखें। दुकानें हैं उसमें नो मास्क नो एंट्री रखें, या फिर नो मास्क नो सर्विस, जिसके पास मास्क नहीं है उनको सर्विस नहीं दी जाएगी, वो रखें। ये है कुछ गाइडलाइंस आई है जो 11 पेजों की है, वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जितना आपको मुख्य था वो मैंने आप सबको स्पष्ट बता दिया है। एक थोड़ी सी ये चलो कोई दिक्कत नहीं, आप सारे इसमें समझदार हो तो आपको सबको इस चीज़ें की नॉलेज अच्छा है। तो ये कुछ
मेरे द्वारा कोशिश की गई है आप लोगों को थोड़ा समझाने की कि आपको भी अब क्या करना है, ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, ताकि जो ये महामारी फैल रही है उससे आप लोग बचाया जा सके। हम बच सकते हैं तो हमारे परिवार के सदस्यों को हम बचा सकते हैं, और वहाँ से गांव, शहर और अपने देश को इस भयंकर महामारी से बचाने का मुहिम जो सरकार ने चल रखी है उसमें उनको सहयोग कर सके। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो सभी लोगों को जागरूक करो कोविड-19 के रूप में कि ये किस प्रकार की बीमारी है और हम लोगों के लिए कितनी घातक होने वाली है। तो इन सब से अगर हमें बचना है तो ये चीज़ और ये जो नियम सरकार ने जारी किए गए हैं हमें उनकी पालना करनी होगी। साथ में उन सब को भी ये चीज़ पालना करवानी होगी ताकि बाकी भी लोग इससे बच सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद।